एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपको सिखाया जाएगा फॉरफीचर एंड रीइशू के वक्त कौन सी एंट्रीज कैसे की जाती हैं। फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, इसका मीनिंग नीचे बताया गया है। व्हाट इज मेंट बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्टेड शेयर्स ड्यू टू कॉल्स इन एरियर्स। अगर किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं भेजा या फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर, तो उसके शेयर्स कंपनी फॉरफीट कर लेती है। वही कहलाता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मेंट बाय रीइशू ऑफ शेयर्स? जब फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा मार्केट में इशू किया जाता है तो उसे बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। अब हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, ये बेसिक एंट्रीज हैं, इनको ढंग से समझिएगा, याद कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना इस चीज़ के एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आता नहीं है। एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये गारंटी है कि फॉरफीचर और इशू एग्ज़ाम में 100% ज़रूर आएगा, चाहे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसका यूज़ हो या फिर इसका क्वेश्चन अलग से 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी की कैपिटल हमें वापस घटानी पड़ेगी, और कंपनी की कैपिटल घटाते वक्त शेयर कैपिटल को किया जाएगा डेबिट। शेयर्स को फॉरफीट करने पर जो पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका था वो कंपनी के लिए हो जाएगा गेन। प्रॉफिट हो या गेन हो, उसे हमेशा किया जाता है क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो पैसा कंपनी को अभी रिसीव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये शेयर्स हमने फॉरफीट किए हैं, उसे भी क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। कॉल्स इन एरियर्स में मैंने आपको एक जगह ऑप्शन बताया था कि आप चाहो तो बेसिक एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर्स को शो कर भी सकते हो और शो नहीं भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने बेसिक एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर्स को शो किया है तभी आप यहां पर भी कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अगर कॉल्स इन एरियर्स को आपने डेबिट ही नहीं किया तो फिर यहां पर वो क्रेडिट भी नहीं होगा। फिर यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कॉल का नाम कि किस किस जगह पैसा नहीं आया है। अगर अलॉटमेंट पर नहीं आया तो यहां पर नाम आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और अगर तीनों पर ही नहीं आया है तो तीनों का नाम दिखाना पड़ेगा। इसीलिए बेसिक एंट्रीज में अच्छा रहता है कि आप कॉल्स इन एरियर्स शो करें हमेशा। अब यहां पर आपको ध्यान रखने हैं अमाउंट्स। शेयर कैपिटल के सामने जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया था उतना ही कैंसिल किया जाएगा। अगर शेयर 10 रुपए का है और कंपनी पूरे 10 रुपए मंगा चुकी है तो यहां पर पूरे 10 रुपए कैंसिल होंगे। लेकिन अगर शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी ने कॉल किए हैं केवल 8 रुपीज़, तो 8 रुपए के हिसाब से ही नंबर ऑफ शेयर्स का अमाउंट यहां पर डाला जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉल्ड अप अमाउंट क्वेश्चन के हिसाब से जितना भी होगा उतना अमाउंट ही नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि शेयर कैपिटल को हमें कितने अमाउंट से कैंसिल करना है। जितना अमाउंट कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यहाँ दिखाया जाता है ये केवल कैपिटल का अमाउंट है। ये कैपिटल कितनी कंपनी ने फॉरफिट की है, इसमें प्रीमियम शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम कंपनी कभी भी फॉरफिट नहीं करती है। अब कंपनी शेयर्स का प्रीमियम फॉरफिट क्यों नहीं करती, उसका लॉजिक क्या है? अगर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और कंपनी अपना ही प्रॉफिट फॉरफिट क्यों करेगी भला? क्योंकि फॉरफीचर का मतलब है दूसरे का पैसा जब्त करना। यहां पर शेयर होल्डर का पैसा कंपनी जब्त कर रही है, क्योंकि शेयर होल्डर ने शेयर का पूरा पैसा नहीं दिया था। प्रीमियम का अमाउंट कंपनी कभी भी जब्त नहीं करती, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो कंपनी के लिए ऑलरेडी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट पहले ही मिल चुका है तो उसे कैंसिल नहीं करेगी कंपनी। और कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट दिखाया जाएगा जो पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था, यानी कि जिसकी वजह से ये शेयर फॉरफिट किया जा रहा है।
इसी एंट्री में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हमने शेयर प्रीमियम पर इशू किया, प्रीमियम का मतलब ज़्यादा कीमत पर है, शेयर 10 रुपये का, इशू किया था 12 रुपये में, तो यहाँ पर जो 2 रुपये का प्रीमियम है उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रीमियम कंपनी को मिला है कि नहीं मिला है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है तो इसी एंट्री में हमें प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करना पड़ता है तब अगर वो रिसीव ना हुआ हो, और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं करेंगे। फिर एंट्री इसी प्रकार से जैसे आपको दिखाई दे रही है, इतनी ही एंट्री रह जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो यहां पर आपको प्रीमियम भी शो करना पड़ेगा कि कितना प्रीमियम कैंसिल कर रही है कंपनी, और अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसका नाम यहाँ पर नहीं आएगा, और शेयर फॉरफीचर में तो उसका अमाउंट को भी आता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट फॉरफीट नहीं करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर कंपनी को मिल चुका है तो वो कंपनी के लिए गेन था। उसके बाद कंपनी ये शेयर दोबारा बेचेगी, जिसे बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। एट द टाइम ऑफ रीइशू कंपनी को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कंपनी की कैपिटल वापस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल को किया जाएगा क्रेडिट। जब भी शेयर इशू होगा, ये बेसिक एंट्री है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसा मिलेगा कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि 10 रुपये का अगर शेयर था, अगर वो सेम 10 रुपये का ही बिका है तो एंट्री ठीक है ये। लेकिन अगर कंपनी को घाटे में शेयर बेचना पड़ा तो यहां पर कंपनी वो लॉस पूरा करेगी इस प्रॉफिट से, शेयर फॉरफीचर से। तो इसी एंट्री में फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट केवल उसी केस में करेंगे जिस केस में शेयर हमें लॉस में बेचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर ज़्यादा कीमत पे बिक गया हो, है शेयर 10 रुपये का, बिक गया 15 रुपये में, 20 रुपये में। अगर शेयर ज़्यादा कीमत पे बेचा है तो फिर यहाँ पर शेयर फॉरफीचर का नाम नहीं आएगा, बल्कि हमें नीचे दिखाना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से एक ही पॉइंट दिखाना पड़ेगा, या तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिखाएंगे अगर शेयर लॉस में बेचा है, और अगर ज़्यादा कीमत पे बेचा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाएंगे। ये दोनों पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में एक साथ नहीं आएंगे। और अगर शेयर 10 रुपये का था 10 में ही बिका है तो फिर दोनों में तो कुछ भी नहीं आएगा, ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा और ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। इसके बाद लास्ट एंट्री, जितना अमाउंट हमने फॉरफीट किया था उसमें से पर शेयर के हिसाब से जो अमाउंट लॉस में एडजस्ट हो चुका है उसे माइनस करने के बाद जितना भी पैसा हमारे पास बचेगा, जो कि कंपनी के लिए एक्चुअल गेन कहलाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तब एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इस बात को समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए शेयर 10 रुपये का था और कंपनी को उस पर केवल 6 रुपये मिले थे, तो यहाँ पर हम लोग फॉरफीट करते वक्त दिखाएंगे 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जितने भी शेयर फॉरफीट किए गए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकल आएगा। यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमने 6 रुपये फॉरफीट किए एक शेयर पर, क्योंकि शेयर पर हमें 4 रुपये नहीं मिले थे, और जब ये शेयर दोबारा बेचा तो उसमें 2 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि था शेयर 10 रुपये का मान लीजिए और बिका है 8 रुपये का। तो 6 रुपये का प्रॉफिट में से 2 रुपये का लॉस माइनस करने के बाद बाकी जो 4 रुपये बचेंगे वो ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व में लास्ट एंट्री में। नंबर ऑफ शेयर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, और आंसर निकल आएगा। इन्हीं बातों को समझने के लिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। इस सेशन में मैं आपको केवल वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें प्रीमियम नहीं होगा, और अगले सेशन में करेंगे वो क्वेश्चंस जिसमें फॉरफीट करते वक्त प्रीमियम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स अपॉन विच ₹7.5 पर शेयर कॉल्ड अप। एक कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 300 शेयर्स
कॉल्ड अप अमाउंट केवल 7.5 है, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ ₹10। 10 रुपये में से कंपनी ने केवल 7.5 ही मंगाए थे, और जितना पैसा कंपनी मंगाती है उतना ही कैंसिल करती है। एंड ₹5 पर शेयर पेड, मंगाए थे हमने 7.5 जिसमें से 5 रुपये आ चुके हैं, इसका मतलब ₹2.5 नहीं आए थे। ये 5 रुपये जो हमें मिले थे ये थे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2.5 पर शेयर वॉज नॉट पेड। 7.5 में से 5 आ चुके हैं, ₹2.5 नहीं आया। क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ गिवन है। क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए ढंग से, क्योंकि यही एग्जाम्पल बार बार मैं रिपीट करूंगा अलग अलग सिचुएशंस के साथ, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के साथ। 300 शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है। 7.5 रुपये इस पे मंगाए थे कंपनी ने, जिसमें से 5 रुपये आ चुके थे और फर्स्ट कॉल के ₹2.5 नहीं आए थे। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड, ये सभी शेयर्स कंपनी ने दोबारा बेच दिए, 5 रुपये का एक। ₹7.5 पर शेयर पेड अप, जिसका पेड अप अमाउंट 7.5 रुपये माना जाएगा, अर्थात ये माना जाएगा इस पर हमें 7.5 रुपये मिल चुका है, लेकिन मिलेगा थोड़ी, मिलेगा तो केवल 5 रुपये। यानी कि शेयर को रीइशू करने में हमें ₹2.5 का लॉस हो रहा है। 2.5 पर शेयर यहाँ पर लॉस है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी एंट्रीज कैसे करनी है। एंट्रीज करने के लिए बेसिक एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने भी आपको पिछले स्लाइड में समझाई थी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री करेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। अमाउंट बाद में भर दिया जाएगा, पहले एंट्री समझिए एक बार ध्यान से। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा इसी मेथड से किया जाता है जैसे कि मैं करने जा रहा हूं। इससे आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जब हम लोग शेयर को दोबारा बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि शेयर लॉस में बिका है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से वो लॉस पूरा किया जाएगा, जिसकी वजह से शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। ऊपर हमने शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया था क्योंकि ये कंपनी की इनकम थी, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, हमने शेयर फॉरफिट किया इसलिए क्रेडिट किया। लेकिन जब वही शेयर दोबारा बेचा लॉस में तो इसी प्रॉफिट से इस लॉस को एडजस्ट किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर हमने शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी की कैपिटल फिर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। बेसिक एंट्रीज बार बार समझने के बाद और उनको याद करने के बाद ही क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिएगा बेटा। और जो एक्चुअल गेन हमारे पास बचेगा उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बाद में कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब समझिए अमाउंट कैसे भरेंगे इसके अंदर। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया था जितना अमाउंट कॉल किया है उतना ही कैंसिल करते हैं। तो कॉल तो हमने 7.5 किया था, तो यहां पर आपको कैंसिल करना है 7.5 पर शेयर, जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं। ये कहलाएगा शेयर फॉरफीचर। तो हमें शेयर पर 5 रुपये करने हैं फॉरफिट, और बाकी के ₹2.5 नहीं आए थे वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। तो ये अमाउंट ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल कैंसिल होगी 7.5 से, शेयर फॉरफिट हमें करना है 5 रुपये पर शेयर, और कॉल्स इन एरियर्स था इस पर 2.5। 7.5 हमने मंगाए थे, 5 आ चुके हैं, ₹2.5 नहीं आए थे, वही यहाँ पे दिखाया गया है। जब ये शेयर दोबारा हमने बेचा तो ये शेयर बिका 5 रुपये का, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ₹5 पर शेयर से। लॉस होगा इस पर 2.5, क्योंकि ये 7.5 का बिकना चाहिए था। 7.5 का अमाउंट इस पर कॉल्ड पेड अप माना जाएगा, तो शेयर कैपिटल भी 7.5 से ही बढ़ेगी। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमने फॉरफिट किए थे 5 रुपये, लॉस में एडजस्ट हो गए 2.5, तो इसका मतलब पर शेयर अभी भी हमारे पास 2.5 बचा हुआ है, और ये बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री जो होगी वो 2.5 से होगी। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमने शेयर्स फॉरफिट कितने किए थे। हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं 300, तो फर्स्ट एंट्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, और क्योंकि हमने रीशू भी 300 ही किए हैं तो रीशू की एंट्री भी 300 से ही होगी मल्टीप्लाई, और उन्हीं 300 शेयर्स का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। इसके बाद केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, सामने का अमाउंट अपने आप निकल आएगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 300 यानी कि 2250, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 300 दैट मीन्स
1500 करेंगे क्रेडिट, और उसके बाद 2.5 मल्टीप्लाई बाई 300 इसे भी क्रेडिट करना है, यानी कि 750। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट एंट्री में 5 मल्टीप्लाई बाई 300 1500, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 300 750, एंड 7.5 मल्टीप्लाई बाई 300 2250। और लास्ट एंट्री में भी हमें 300 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, यानी कि 750 से होगी लास्ट एंट्री। बेटा अगर सारे शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं तो आप यहाँ से भी अमाउंट निकाल सकते हो कि हमने फॉरफिट किया था 1500 रुपये, जिसमें से 750 750 रुपये हमने ट्रांसफ़र एडजस्ट किया लॉस में। तो अगर 1500 रुपये हमने फॉरफिट किया था और 750 रुपये लॉस में एडजस्ट हो गया, तो बाकी बचा हुआ 750 रुपये से ही होगी एंट्री कैपिटल रिजर्व की। लेकिन ये ट्रिक हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो आगे वाला मेथड है जो यहाँ पर आपको समझाया था, वही आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक शेयर पर हमने फॉरफिट किए थे 5 रुपये, लॉस में एडजस्ट हुए 2.5। अभी भी हमारे पास एक शेयर पर 2.5 रुपये बचा हुआ है एक्चुअल गेन, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। दैट्स ऑल। एक बार और समझिए एग्जाम्पल नंबर 26। सेम क्वेश्चन है बेटा, पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा क्वेश्चन को 2 या 3 बार। इस बार क्वेश्चन में चेंज क्या है, यहां से चेंज है बेटा। स्टार्टिंग वैसे ही है, 300 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, 7.5 रुपये का एक है, 5 रुपये आ चुके हैं, 2.5 रुपये नहीं आए थे। ओनली 200 फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹5 पर शेयर, ₹7.5 पर शेयर पेड अप। ये भी सेम है बेटा, बस ये चेंज है। पिछली बार हमने सारे शेयर्स रीइशू कर दिए थे, लेकिन इस बार केवल 200 शेयर्स ही रीइशू किए हैं। फॉरफिट किए हैं 300, रीइशू करेंगे 200। एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, सेम, क्योंकि क्वेश्चन पहले की तरह है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना ही पड़ता है हमेशा शेयर फॉरफिट करते वक्त। शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी हमेशा क्रेडिट होता है, और कॉल्स इन एरियर्स भी हमेशा क्रेडिट होता है। प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं, प्रीमियम का झंझट यहाँ पे नहीं है फिलहाल, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब रीइशू करेंगे लॉस होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्चुअल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। एक शेयर पर हम लोग कैंसिल करेंगे 7.5, क्योंकि 7.5 ही कॉल्ड अप अमाउंट था। तो यहाँ पर दिखाएंगे 7.5, जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं और 2.5 रुपये नहीं मिले थे, जिसकी वजह से यहाँ दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर्स। जब ये शेयर दोबारा बेचेंगे तो ये शेयर बिकेगा 5 रुपये का, लॉस होगा 2.5 रुपये का, और कैपिटल बढ़ेगी फिर 7.5 से, क्योंकि 7.5 रुपये पेड अप अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कि 5 रुपये का शेयर बिका है 7.5 पेड अप के हिसाब से। हमने फॉरफिट किए थे 5, लॉस में एडजस्ट हो गए 2.5। बाकी जो 2.5 रुपये बचे वो ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर आंसर पे आप ध्यान दो तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अब तक कोई भी अंतर नहीं है। अंतर जो आएगा वो अब आएगा, क्योंकि हमने फॉरफिट किए थे 300 शेयर्स, तो इनको मल्टीप्लाई करना है 300 से इस बार, और क्योंकि हमने रीइशू किए हैं 200 शेयर्स, तो इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, और आगे का अमाउंट तो मल्टीप्लाई करके निकल ही आता है, जो आप लोग फटाफट निकाल सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। दैट्स ऑल। अगर समझ में नहीं आया हो दोबारा देखिएगा वीडियो को समझते हुए, लेकिन बेसिक एंट्रीज पक्की करने के बाद। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन एक बार और करेंगे, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के साथ, डिफरेंट केस के साथ। सेम पहले की तरह 300 फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिट किए जा रहे हैं शेयर्स। 7.5 रुपये कॉल्ड अप था इस पर, जिस पे 5 रुपये कंपनी को मिल चुका है और बाकी का 2.5 रुपये नहीं मिला था। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। इस बार चेंज क्या है, हमने केवल 100 शेयर्स इशू किए हैं, 4 रुपये का एक, 7.5 कॉल्ड अप, अर्थात इस पर 7.5 रुपये ही कॉल्ड अप माना जाएगा, यानी कि इस बार लॉस 3.5 रुपये का होगा। पिछले दोनों क्वेश्चन में 7.5 रुपये का शेयर कॉल्ड अप के हिसाब से या पेड अप के हिसाब से हमने बेचा था 5 रुपये में, इस बार 4 रुपये का बिक रहा है, तो लॉस होगा 3.5।
एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। और जब रीशू करेंगे तो लॉस भी होगा, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा और कैपिटल दोबारा बढ़ जाएगी, तो शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। और एक्चुअल गेन ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में, तो लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक शेयर पर कॉल्ड अप अमाउंट था 7.5, तो 7.5 रुपये ही कैंसिल करेंगे, जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं और 2.5 नहीं मिला था। तो ये अमाउंट यहाँ दिखा दिया जाएगा। 7.5 कॉल्ड अप अमाउंट है, 5 रुपये आ चुके हैं और 2.5 रुपये नहीं आए थे। ये 5 रुपये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से शो किया है यहाँ पर। जब यही शेयर में दोबारा बेचा तो 7.5 रुपये का शेयर बिका है 4 रुपये में, जिसकी वजह से लॉस होगा 3.5। कैपिटल बढ़ेगी पूरी 7.5 से। हमने फॉरफिट किया था एक शेयर पर 5 रुपये, लॉस में एडजस्ट हो गया 3.5, बाकी जो अमाउंट बचा 1.5 वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है 300 से, क्योंकि 300 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, और बाकी दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि रीशू किए थे हमने केवल 100 शेयर्स। दैट्स ऑल। इनको मल्टीप्लाई कर देना, आगे का अमाउंट आप फटाफट निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करने में गलती मत करना बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 28। A company forfeited 300 shares upon which 7.5 per share called up। सेम पहले की तरह, जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं और 2.5 रुपये नहीं मिला था। इस बार चेंज किया है क्वेश्चन में, 50 शेयर्स इशू किए हैं केवल, 6 रुपये का एक फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब इस पर पूरे 10 रुपये आए हुए माने जाएंगे, अर्थात इस बार लॉस होगा 4 रुपये का, क्योंकि आगे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। फॉरफिट करते वक्त कॉल्ड अप अमाउंट 7.5 था, लेकिन रीशू करते वक्त कॉल्ड अप अमाउंट, या कह सकते हो पेड अप अमाउंट, वो पूरा है, यानी कि 10 रुपये। एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा बेटा अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। जब तक क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं आएगा, फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। हर क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट एंट्री यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगली एंट्री में बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और अगर लॉस हुआ है शेयर पर तो शेयर फॉरफीचर भी डेबिट होगा। और इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है 4 रुपये का, क्योंकि फुल्ली पेड का शेयर हमने बेचा है 6 रुपये में। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी होगा, और जब लास्ट एंट्री करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। एक शेयर पर कॉल्ड अप अमाउंट है 7.5, तो यहां पर शो करेंगे 7.5, जिसमें से 5 रुपये आ चुके हैं और 2.5 रुपये नहीं आए थे। जब ये शेयर दोबारा बेचेंगे तो 10 रुपये का शेयर, क्योंकि 6 रुपये का बिका है, तो 4 रुपये का लॉस होगा। कैपिटल बढ़ेगी पूरे 10 रुपये से ही। 5 रुपये का हमने फॉरफिट किया था और लॉस में एडजस्ट हुआ है उसमें से 4 रुपये। एक्चुअल गेन जो हमारे पास बचा वो बचा 1 रुपये पर शेयर, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है 300 से, क्योंकि हमने 300 शेयर्स फॉरफिट किए थे, लेकिन रीशू तो केवल 50 शेयर्स किए हैं, तो सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है 50 से। मल्टीप्लाई करने पर आगे का अमाउंट निकल आएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा फॉरफीचर की ही एंट्रीज, लेकिन प्रीमियम के साथ, कि अगर किसी भी शेयर को हमने प्रीमियम पर इशू किया था और उस शेयर को फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, जिसके लिए बेसिक एंट्रीज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बात उसे एक बार पढ़ के रखिएगा दोबारा ध्यान से, तभी आपको आगे ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तब तक वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।